अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। अम्मी जान बात क्या है? ईमानी, इस दुनिया में कोई खुद नहीं आता, कोई भेजने वाला है, कोई बहुत ताकतवर है और कोई खुद मरना भी नहीं चाहता, लेकिन मौत अटल है। जब जब आएगी मेरा पैगाम, तब कोई नहीं बचा सकता, वो पीछे नहीं जा सकता। लंदन में चला जाए या आसमानों में चला जाए, मौत तुम्हें पकड़ेगी। लोहे की दीवारें खड़ी कर लो, स्टील के दरवाजे बनकर बना लो, मौत तुम्हें पकड़ेगी। वो कहाँ है से आ जाती है, कौन है? और मैं एक कतरे पानी से बना हूँ, और ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी जबान बोल रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरे पाँव चल रहे हैं। मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ। इन औरतों मर्दों ने इन सब को डिजाइन करने वाला कौन है? ये इल्म, ये साइंटिस्ट इतनी तरक्की करने के बाद भी आज तक नहीं समझ सके। वो अभी तक नेचर में घूम रहे हैं। समझ रही हैं आप ईमानी? जी अम्मी जान, मैं समझ रही। इल्म नबियों के जरिए आता है। ये इल्म हमारे नबी पर उतरा, उन्होंने मुझे तुम्हें बताया कि हमें बनाने वाला कौन है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा पालने वाला रब, उसका नाम है अल्लाह। इस लफ्ज में कितनी ताकत है, इतना नूर है कि यहाँ से लेकर अर्श तक नूर ही नूर फैल गया। अल्लाह कौन है? ये मेरे नबी की जबान से निकला हुआ, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, और हमारे बनाने वाले का तारुफ है कि तुम्हारा बनाने वाला अल्लाह है, जिसने जमीन बिछाई, जिसने आसमान उठाया, सूरज चांद को घुमाया, चांद में ठंडक रखी, सूरज में गर्मी रखी, सितारों में गर्दिश रखी। सितारों की एक एक झिलमिलाहट में अल्लाह याद आ रहा है। वो मेरा रब, सूरज निकलता है तो अल्लाह याद आता है, जब सूरज डूबता है तो अल्लाह याद आता है। आंखें खोलो तो हमारी सारी आंखें पैसों पर फिक्स हैं, हमारी सारी आंखें घरों पर फिक्स हैं। अल्लाह कहता है आंखें खोलो, इस जमीन और आसमान के बनाने में आसमान उठा दिया, और मेरे अल्लाह कहता है इतने आसमान हैं कि कोई पिलर दिखाओ। जब पिलर ना हो तो छत फट जाती है, तो दिखाओ कहीं से फटा हुआ है। एक दफा देख, बस एक दफा, 1000 दफा देख, सारी दुनिया की ताकतवर चीजों से देखो, तो भी अल्लाह के आसमान में कमी नहीं निकाल सकते, तारों की गर्दिश में हेर फेर नहीं दिखा सकते, सूरज चांद के आगे पीछे दौड़ने में हर फेर में नहीं दिखा सकते। कोई चांद हो को तेरे रब ने हुक्म दिया, छोटा हो जा, बड़ा हो जा, टहनी की तरह हो जा, चौदहवीं की तरह हो जा, फिर घटा चल जा। सूरज तूने नहीं घटना, तूने नहीं छोटा होना, सूरज तूने नहीं घटना, नहीं छोटा होना, तू जैसा है वैसा ही है, तुझे चलना है ही चलना है। और ये सूरज में ताकत नहीं चांद से टकरा जाए, चांद में ताकत नहीं सूरज से टकरा जाए। इन्हें कौन अपने मदार से लेकर चल रहा है? एक छोटी सी गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। इतना बड़ा सूरज यूं ही चल रहा है, इतना बड़ा चांद यूं ही चल रहा है, इतने सितारे, भारी कायनात और सितारों की गर्दिश खुद ब खुद चल रही है। लोहा पड़ा रहे 1000 साल तो उसके बाद वो खंजर बन जाएगा। 1000 साल पड़ा रहे तो छुरी बन जाएगा। नहीं, कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनती। एक अल्लाह है जिसने इस सारी कायनात को बनाया और उस पर अपनी हुकूमत को कायम फरमाया। हुकूमत तेरे अल्लाह की है, पहले भी और बाद में भी। हुकूमत सिर्फ तेरे रब की है, यहाँ सिर्फ तेरे रब की चलती है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो तुम चाहते हो वो अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता, और मैं जो चाहती हूँ तुम्हारे बगैर करके दिखाऊंगा। अल्लाह कह रहा है कि मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हारे बगैर करके दिखाऊंगा। कितने बच्चे फिरौन ने ज़बा कर दिए कि मूसा को नहीं पैदा होने देगा, और अल्लाह ने उस बदबख्त के गोद में मूसा को पैदा कर पाल के दिखाया। ये रब है, ये अल्लाह है। एक लाठी से समुंदर फट जाए, कभी हुआ? साइंटिस्ट मानते हैं कि लाठी से समुंदर फट जाए? साइंटिस्ट मानते ही नहीं है कि एक हस्ती ने उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अबू जहल, जिस पहाड़ के ऊपर सऊदियों का महल है, अब इसको कहते हैं जबले अबू कुबैब, इस पर खड़े थे कुरैश मक्का। अबू जहल कहने लगा इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ तो हम तुझे नबी मान लेंगे। तो 2 टुकड़े तो अल्लाह करता है ना, नबी तो दरख्वास्त करते हैं। मेरे नबी ने ऐसे उंगली दिखाई, इशारा किया, चांद का टुकड़ा मक्के की एक तरफ चला गया और दूसरा एक तरफ चला गया।
پھر اپنے آپ نے اشارہ کیا دونوں جڑ جاؤ. خود ایمان لائے. باقی کہنے لگے کہ تو جادو کرتا ہے. تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے, جو ساری کائنات کا مالک ہے. اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے, اس نے اسے ختم کرنا ہے. سمجھی آپ ایمانی؟ جی امی جان میں بالکل سمجھ گئی. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.